Hello everyone. I am Anil Jain from निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा. आपने MPPSC 2024 का जो नया सिलेबस आया है उसको आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी कुछ समझ भी लिया होगा कि एग्जैक्टली क्या है वो सिलेबस. कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि सिलेबस में कुछ चीज़ें कम हो गई हैं तो आई पर्सनली थिंक सो कि सिलेबस में चीज़ें बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं, राइट. They have clubbed together many portion and added new units in place of that. पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे पिछले बार हम लोग पढ़ते थे ना कि डिफरेंट कमीशंस वगैरह वगैरह, अब उन्होंने उसकी जगह पे सीधे एक ही बार लिख दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्लैश स्टैट्यूटरी कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट. तो अब उन्होंने वो सारे वर्ड्स को क्लब करके एक ही उसमें कर दिया है. मतलब जो पहले हम नहीं पढ़ते थे, जो सिलेबस में नहीं लिखा था, वो नेशनल या स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे जितने भी स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस हैं वो सारे पढ़ने हैं आपको, राइट. फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो, जैसे इकोनॉमिक्स में उन्होंने करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडियन इकोनॉमी, देन प्रोग्रेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश, है ना, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, और कुछ कुछ ऐसे नए नए टॉपिक्स भी ऐड किए हैं. हिस्ट्री में भी कुछ कुछ नया ऐड हुआ है, राइट. मेन चीज़ ये है ना कि प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो तुम लोग वो तो कर ही लोगे. दिक्कत आएगा तुम्हें या आ सकता है तुम्हें मेंस में, राइट. क्योंकि मेंस में गवर्नेंस में भी काफ़ी कुछ नया ऐड हो गया है. सेकंड यूनिट जो था आपका, फिर सेकंड पेपर आपका, फिर थर्ड में सोशोलॉजी पूरा ज़्यादा ऐड हुआ है, नो चेंजेस काफ़ी किए हैं उन्होंने सिलेबस में. आपका इकोनॉमिक्स को लेके उन्होंने ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों की तरफ गए हैं वो, है ना. और फिलोसॉफी जो फोर्थ पेपर है आपका, आपका पहले एक ही पेपर होता था एथिक्स का, उसमें साइकोथेरेपी वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है. नेशनल बिल्डिंग मॉडल कॉन्सेप्ट से ऐड किया है. इंडियन फिलोसोफर्स थिंकर्स, ये दोनों यूनिट, पॉलिटिकल थिंकर्स की यूनिट और एथिकल थिंकर्स की यूनिट क्लब कर दी एक तरह से, है ना, ये उसमें किया है. और एक बिजनेस रिलेटेड जो नेक्स्ट पेपर 4 है, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं, राइट. तो और इस पर केस स्टडीज़ भी हैं. अब मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूँ जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ, है ना, इन चीज़ों के लिए, ताकि जो बच्चे मेरे वीडियो के माध्यम से मुझसे देखते हैं या समझते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं. देखिए, एक जो सोर्स है ना मेरे पास बहुत अच्छा है, वो ये है ट्राइबल गॉड्स एंड फेस्टिवल्स इन सेंट्रल इंडिया. ये दुर्गा भगवत के द्वारा लिखा हुआ एक रिसर्च पेपर है ना, ट्राइबल गॉड्स एंड फेस्टिवल्स इन सेंट्रल इंडिया. ये पूरा इंग्लिश में ही मटेरियल है, और जितने भी सेंट्रल इंडिया में जितने भी गॉड्स होते हैं वो उससे रिलेटेड ये मटेरियल है. कुछ आई थिंक 15-20 पेजेस का मटेरियल है ना, जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स ये प्रीलिम्स से बड़े काम आ सकते हैं. मेंस में भी आप इनसे नोट्स बना सकते हैं. दूसरा जो मेरे पास एक अच्छा मटेरियल है वो है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ बाय डॉक्टर शिव कुमार तिवारी, डॉक्टर श्री कमल शर्मा. ये ग्रंथ एकेडमी ने पब्लिश किया. कुछ 75-85 रुपीज़ का ही बुक है ये, बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 200 पेजेस एंड लाइक वेरी वेल रिटर्न. छोटी छोटी चीज़ें मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में है, मतलब आप उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना पड़ सकता है ये यूनिट को, है ना, और फैक्चुअल ज़्यादा है. देन वी हैव समथिंग नेशनल एडवाइजरी काउंसिल report on PVTGs, right? So this is one of the very good report about PVTG के PVTG को लेकर कितने भी रिकमेंडेशंस जो अब तक हुए हैं ना, वो सारे ये कुछ 20-30 पेजेस में हैं, और उन्होंने रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही लिखा है. जैसे देखिए, रिकमेंडेशन 1, रिकमेंडेशन 2, है ना, फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन नंबर 10. तो अगर आप सिर्फ रिकमेंडेशन ही याद रख लें सारे, या एक उसका लिस्ट बना लें, तो ही आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा मेंस को लेके, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट पूरे इंडिया की PVTGs को लेके. मध्य प्रदेश में आपको 3 है, तो ये नेशनल रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप मध्य प्रदेश की PVTG के बारे में आप डेफिनेटली लिख सकते हैं. बहुत ही क्रिस्प एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी. देन वी हैव एक अभी जो मैंने मटेरियल ढूंढा था, एथिक्स ऑफ द गीता बाय डॉक्टर लक्ष्मण पात्रा, है ना. ही इज फ्रॉम ओडिशा, आई थिंक विक्रम देव ऑटोनॉमस कॉलेज, जयपुर, उड़ीसा. तो एथिक्स ऑफ द गीता, ये टॉपिक आपका ऐड हुआ है. यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ मटेरियल लिया है इसके लिए. देन वी हैव वन नेशन वन हेल्थ, ये आयुर्वेद वाला टॉपिक हुआ है बट 2030. ये PIB का रिपोर्ट है, वन नेशन वन हेल्थ को लेके, ये भी इजी है. फिर देन वी हैव मध्य प्रदेश स्टेट आयुर्वेदा टास्क फोर्स, ये फरवरी 2023 में ये निकला था. डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में क्या क्या आयुर्वेद को लेके और करना है, क्योंकि आयुर्वेद का वो पूरा एक यूनिट है साइंस में, अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक आध लेक्चर तो हमने अभी यूट्यूब पे डाल दिया है, और हम और भी छोटे छोटे
वो डालेंगे। जैसे इसमें काफ़ी कुछ स्कीम्स दिया है कि कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल है आयुष टू मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए, देन देव रामायण स्कीम कौन कौन सी हैं। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भले ही प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत काम आ सकते हो, मेंस में अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, अब तो वो शायद 2 मार्कर और 7 मार्कर के हिसाब से पूछेंगे, तो शायद उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ऐड करना है। देन वी हैव सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर स्मॉल फार्मर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्ट्रेटजीज क्या है, उससे रिलेटेड भी मटेरियल है। देन साइकोथेरेपीज में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में ही थेरेपेटिक अप्रोचेस करके एक चैप्टर दिया हुआ है, एनसीईआरटी साइकोलॉजी, आई थिंक इट्स 12th क्लास यूनिट एंड हैज बीन रिवाइज्ड फॉर 2023 एंड 24। तो डिफरेंट टाइप्स की जो थेरेपीज दी हुई हैं वो कुछ एनसीईआरटीज में दी हुई हैं, सारी नहीं दी हुई हैं, याद रखिएगा, कुछ ही दी हुई हैं, बाकी आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, ओके, ये तो आपने देखा ही होगा, मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पब्लिश हुआ है। इससे जो इकोनॉमिक्स के शुरू का जो पोर्शन दिया हुआ है प्रीलिम्स में भी, और इकोनॉमिक्स का एक पूरा यूनिट लगभग इससे निकल रहा है कि मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक्स की क्या स्थिति है। तो जितने भी रिसेंट डेटा है शेड्यूल ट्राइब को लेके, और अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो इसके इंडेक्स में उन्होंने एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्स, हेल्थ, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल, एमएसएमईज, अर्बन डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ये लगभग सारी चीज़ें जो मध्य प्रदेश पीएससी से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी इस टास्क फोर्स में दी हुई हैं। ओके, तो आप टास्क फोर्स बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश 2022-23 ये निकाला गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देन एक है आपका एक और टॉपिक उसमें ऐड किया गया था, मध्य प्रदेश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 बाय मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, है ना, अनदर वेरी गुड रिपोर्ट। जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 हैं लगभग टोटल, और उसके अंदर जितने भी छोटे टारगेट्स हैं उसमें मध्य प्रदेश ने क्या प्रोग्रेस की, ये टॉपिक आपको दे रखा है डायरेक्टली, इस रिपोर्ट से ये टॉपिक उठाया गया, आई थिंक सो। और देन वी हैव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स इन मध्य प्रदेश, मतलब बच्चों के लिए और एडोलसेंट के लिए मध्य प्रदेश में जितनी भी स्कीम्स चलती हैं ये उसका मटेरियल, आई थिंक इट्स टोटल आई हैव 135 स्कीम्स जो मध्य प्रदेश सरकार देती है। कई बार आपने प्रीलिम्स में देखा होगा कि ये स्कीम्स किसके चीज़ के लिए है, वो है इसमें एक ही पेज में वो सारी स्कीम बेसिक कौन कौन उसको निकालता है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें। तो आप ये चीज़ देखिएगा कि मेंस को लेके आपको याद रखना है कि मटेरियल कन्वेंशनल नहीं है, इट्स गोइंग टू चेंज, राइट। न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं, और ये तो सिर्फ बेसिक अभी मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह नहीं बताया है क्योंकि अभी मैं उसका मटेरियल कलेक्ट कर रहा हूँ। अब खास बात यह है कि मैं इन सारे मटेरियल को पढ़ के कंपाइल करके जो काम की चीज़ें हैं अपनी, वो काफ़ी चीज़ों का कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और इवेंचुअली मैं बाय आई थिंक फरवरी तक उसको मैं वो अचीव कर भी लूँगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इन केस यू वांट टेस्ट मटेरियल तो आप मुझे मेल कर सकते हैं nidishacademy@gmail.com पे, और वहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दे दूंगा, और मैं यूनिट वाइज मटेरियल को कंपाइल करके आपको हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में सेंड कर सकता हूँ। मैं सॉफ्ट कॉपी किसी भी बच्चे को नहीं दूंगा, बट हाँ डेफिनेटली आपकी जो एड्रेस है वहाँ पर मैं आपको ये हार्ड कॉपी भेज सकता हूँ वंस आई कंपाइल दिस मटेरियल। तो अभी मेरा एथिक्स का जो सेकेंड यूनिट है वो हम लोग का चल रहा है, साइकोथेरेपी वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, और इसके बाद आई थिंक हम लोग या तो फर्स्ट यूनिट करेंगे एथिक्स का या फिर बाद का यूनिट करेंगे। तो जैसे सेकंड यूनिट पूरा हो जाता है उसका कुछ 1-2 दिनों के अंदर वो हम पूरा मटेरियल कंपाइल करके या तो हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में या फिर टाइप्ड नोट्स के फॉर्मेट में आपको हम डायरेक्टली हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, राइट। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द ईमेल्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, और जितना भी आगे जैसे मटेरियल बनता जाएगा हम लोग आपको कॉपीज भेजते जाएंगे नीड के हिसाब से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट दिस वीडियो वॉज designed to basically give you an insight about what's going to come after April, after you clear the prelims 2024 of MPPSC, क्योंकि उसके बाद आपको अगर पता होगा तो जुलाई में ही आपका एग्जाम है, तो अप्रैल के बाद यू हैव जस्ट मई एंड जून एंड जुलाई, राइट। तो 2-3 महीने में इतना सारा नया मटेरियल पढ़ना या कंपाइल करना है तो बहुत मुश्किल होगा। इट्स बेटर कि आप अभी से ही उसे इकट्ठा कर लें ताकि एक एक रीडिंग पहले ही हो जाए प्रीलिम्स के साथ साथ ही, और जैसे प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपके पास मटेरियल का डर्थ ना रहे कि भाई मटेरियल नहीं है तो पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकली ना आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आपके पास मटेरियल रहता है पहले से तो आपको डर नहीं रहेगा कि यार प्रीलिम्स के बाद एग्जैक्टली क्या करें, है ना। मटेरियल है, पता है सिर्फ इसी को ही पढ़ना है, इसी को बार बार रिवाइज करना है,
और दूसरा जो मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि मार्केट में कुछ ही लोग हैं या कुछ ही कंपनियां हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मटेरियल बना रहे हैं। हर किसी के बच्चे के पास यही मटेरियल है, ये सारा इनपुट हो गया उसका। अगर यही सेम इनपुट है तो हाउ कैन द सेम इनपुट क्रिएट अ डिफरेंट आउटपुट? तो जब पढ़ोगे सेम चीज़ तो लिखोगे भी सेम चीज़। जब सेम चीज़ लिखोगे तो फिर मार्क्स में डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा मेंस के बाद टाइम पे? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर आप डिफरेंट मटेरियल चुनते हैं, डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते हैं, एक वेल रिसर्च्ड रिपोर्ट से मटेरियल उठा के पढ़ते हैं, तो आपका इम्पैक्ट अलग दिखेगा। डेफिनेटली आपके मेंस में मार्क्स बाकी लोगों से बेटर रहेंगे। तो यही मेरा बस फिलॉसफी, यही कॉन्सेप्ट है, और इस पर हम डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे। बट याद रखिएगा, हम हार्ड कॉपी में ही आपको मटेरियल देंगे, देयर वुड बी नो सॉफ्ट कॉपी, एंड इट वुड बी पर्सनलाइज्ड फॉर एवरी स्टूडेंट्स हु बेसिकली राइट्स टू अस। सो यू जस्ट हैव टू राइट एट nidishacademy@gmail.com, और आपको लिंक में नीचे ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे ईमेल पे अपनी क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं। जो जो मटेरियल अवेलेबल रहता है हम तुरंत आपको डिस्पैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, फाइन, दैट्स इट, थैंक यू।